हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 28। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय सरकार की सलाहकार परिषदों का उल्लेख कीजिए। यह आपके DD यूनिवर्सिटी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय सरकार के सलाहकार संगठन शिक्षा मंत्रालय के उपयुक्त सभी विभागों पर शिक्षा सचिव का सामान्य रूप से नियंत्रण और निरीक्षण रहता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अपने अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए अनेक शैक्षिक बोर्डों एवं परिषदों की स्थापना की, जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, जो शिक्षा मंत्रालय उसने सभी विभागों पर शिक्षा सचिव का सामान्य रूप से नियंत्रण एवं निरीक्षण रहता है और साथ ही यहाँ पर अपने अपने कार्यों में उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए अनेक शैक्षिक बोर्डों एवं परिषदों की स्थापना भी की गई है। तो यहाँ पर कुछ जिनमें से कुछ निम्नलिखित दिए गए हैं। तो नंबर 1 है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। यहाँ पर हम देखेंगे, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई और 1923 में भंग कर दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये हमारे देश की आज़ादी के पहले की बात है कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1921 में हुई और 1923 में इसे भंग कर दिया गया और 1935 ईस्वी में इसका पुनर्गठन हुआ। यह शिक्षा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए गठित सर्वोच्च संस्था है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, ये केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए गठित की गई सर्वोच्च, इसकी जो बैठकें हैं वो प्रतिवर्ष होती हैं। इसमें समस्त भारत से संबंधित शिक्षा नीति का निर्धारण किया जाता है और संपूर्ण भारत के शैक्षिक कार्यक्रमों का आकलन भी किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे हम, ये जो संस्था है, यहाँ पर जो भी बोर्ड बना हुआ है, तो इसमें क्या होता है, समस्त भारत से संबंधित जो भी शिक्षा नीतियाँ हैं उसका निर्धारण भी किया जाता है और संपूर्ण भारत के शैक्षिक कार्यक्रमों का आकलन भी किया जाता है। तो वर्तमान समय में यह बोर्ड शिक्षा संबंधी सभी महत्वपूर्ण समस्याओं, विषयों तथा प्रकरणों पर गहन विचार करके शिक्षा मंत्रालय को परामर्श देने का कार्य प्रमुख रूप से कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, जो भी शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण समस्याएं होती हैं और जो भी विषय तथा प्रकरणों का गहन विचार किया जाता है, उसके बाद शिक्षा मंत्रालय को परामर्श देने का प्रमुख रूप से ये कार्य करता है। तो इस प्रत्येक राज्य के जो प्रतिनिधि होते हैं और साथ ही यहाँ पर हम देख रहे थे कि भारत सरकार द्वारा मनोनीत 15 सदस्य, भारत सरकार द्वारा 5 निर्वाचित सदस्य, इनमें से 2 राज्यसभा के तथा 3 लोकसभा के और अंतर विश्वविद्यालय द्वारा निर्वाचित 2 सदस्य और अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा द्वारा मनोनीत 2 सदस्य और प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि के रूप में शिक्षा मंत्री इस बोर्ड के प्रमुख सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। इस बोर्ड की बैठक में शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रकरणों की चर्चा की जाती है और निर्णय लिए जाते हैं जो देश की शिक्षा और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो सारे प्रतिनिधि होते हैं, ये क्या करते हैं, देश से संबंधित जो भी शैक्षिक समस्याएं होती हैं और जो भी शैक्षिक विकास के लिए रणनीति तय होती है, वो यहाँ पर ही तय होती है तथा और व्यवस्था एवं कार्यक्रम पर भी नज़र रखने के लिए आवश्यक परिवर्तनों का निर्धारण करने में भी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर हम देखेंगे, इससे संबंधित एक शिक्षा पत्रिका भी प्रकाशित होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर इससे संबंधित एक शिक्षा पत्रिका भी है जो प्रकाशित होती है, जिससे उसके संपूर्ण देश में प्रसारित किए जाते हैं। यह संस्था एक उत्तम पुस्तकालय का भी अनुरक्षण करती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यह बोर्ड भारत की समस्त शिक्षा प्रबंधन का अनुरक्षण करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें
पूरे देश की शैक्षिक समस्याओं पर विचार विमर्श इसी बोर्ड के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यही पूरे देश की जो भी शिक्षा व्यवस्था है उस पर जो भी समस्याएं उनसे संबंधित है उन पर विचार विमर्श इन्हीं बोर्ड के द्वारा किया जाता है। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड मुख्य रूप से 7 समितियों का निर्माण वे प्रशासनिक मामलों में विचार विमर्श व परामर्श देते हैं। इसमें है आपका नंबर 1 है प्राथमिक शिक्षा समिति, नंबर 2 है माध्यमिक शिक्षा समिति, नंबर 3 है उच्च शिक्षा समिति, इसमें 4 है सामाजिक शिक्षा समिति, नंबर 5 है सांस्कृतिक शिक्षा समिति और नंबर 6 उच्च एवं तकनीकी सहायता समिति, नंबर 7 है सामाजिक कार्यों से संबंधित शिक्षा समिति। तो दोस्तों इस तरह से 7 समितियों के निर्माण व प्रशासनिक मामलों में विचार विमर्श व परामर्श देता है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं नंबर 2 अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक परिषद। इसके पहले हम देख रहे थे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण काउंसिल है वो है आपका अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद। तो इसमें क्या होता है, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1957 ईस्वी में वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय द्वारा की गई। इस परिषद का कार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी नीति का निर्धारण करना। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के कार्यक्रमों की समीक्षा करती है और प्रगति के लिए दिशा निर्देश देती है। तो दोस्तों ये जो आपकी समिति बनी हुई है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा समिति परिषद, ये प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए सारी योजनाएं तैयार करना और उसकी समीक्षा करना इसकी जिम्मेदारी है। इसकी स्थापना का उद्देश्य 6 से 16 वर्ष की सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के 16 नहीं 14 होना चाहिए 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाना है। तो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए कार्यक्रमों की विस्तृत रूप से रूपरेखा तैयार करती है। केंद्रीय सरकार प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपने दायित्वों का निर्वहन इस परिषद के माध्यम से करती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो केंद्र सरकार है वो प्राथमिक शिक्षा के जो क्षेत्र में जो भी उसके दायित्व हैं वो अपना निर्वहन इस परिषद के माध्यम से ही करती है और इसके अंतर्गत प्रशासनिक वित्तीय तथा शिक्षण संबंधी समस्याओं का विवरण तैयार किया जाता है तथा उसका समाधान भी किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। अब हम देखते हैं नंबर 3 अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद। तो अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई। यह परिषद संपूर्ण भारत की माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करती है और इस परिषद का मुख्य उद्देश्य देश में माध्यमिक शिक्षा की उन्नति एवं विकास के लिए एक विशेष परिषद या संस्था के रूप में कार्य करना है। तो दोस्तों इसके पहले अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद हमने देखा जिसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए जो भी योजनाएं तैयार करना और जो भी उनके लिए समस्याएं आ रही हैं उनके लिए निराकरण के लिए क्या किया जाए ये सारी चीज़ें अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से क्लियर की गई। अब हम देखते हैं अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद में क्या है कि यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा की जो भी समस्याएं होती हैं उनका निराकरण करने के लिए और साथ ही जो शिक्षा है उसकी समीक्षा भी इस काउंसिल के तहत की जाती है। और यहाँ पर हम देखेंगे इस परिषद का मुख्य उद्देश्य देश में माध्यमिक शिक्षा के उन्नति एवं विकास के लिए एक विशेष परिषद या संस्था के रूप में कार्य करना है। इस परिषद का मुख्य कार्य माध्यमिक शिक्षा का विकास करना, सुधार करना तथा इससे संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। माध्यमिक शिक्षा परिषद माध्यमिक शिक्षा संबंधी आयोजनों तथा का विस्तार और क्रियाओं का भी आकलन करती है। तो यह माध्यमिक शिक्षा संबंधी विभिन्न राज्यों की समस्याओं का आकलन करती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है ये एक तरह से केंद्र की काउंसिल है। तो इसमें जो हर राज्य की जो भी शिक्षा व्यवस्था है माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है तो उन सभी राज्यों की शिक्षा व्यवस्था का माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था का आकलन करती है और माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षण पाठ्यक्रम और मूल्यांकन आदि का भी प्रारूप भी विकसित करती है जिससे सभी। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि किस तरह से जो माध्यमिक
अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद है वो अपने सारे दायित्वों को किस तरह से पूरा करती है, जिस यहाँ पर हम देखें जिससे सभी राज्य अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने राज्य के लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम देखें इस जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है इसी के एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर हम देखें जिससे सभी राज्य अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने राज्य के लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं। इस परिषद के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों का प्रतिनिधित्व होने के कारण राज्य प्रशिक्षण विद्यालय तथा आंतरिक विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त प्रशासन हेतु तकनीकी शिक्षा बोर्ड भी सम्मिलित किए जाते हैं और ये सब मिलकर अखिल भारतीय स्तर पर नई प्रणाली पर निर्माण करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम देखें यहाँ पर हमने देखा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड मुख्य रूप से जो भी काउंसिल है उसमें, और दूसरा हमने देखा था अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद और इसमें और अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद। तो ये सब केंद्रीय काउंसिल है जो पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिक स्तर माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर भी देख रेख करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो देश की शिक्षा व्यवस्था है उसको किस तरह से आगे लाना और उसमें किस तरह से एकरूपता लाना है और साथ ही उसमें किस तरह से विकास करना है, इन सारे मुद्दों पर ये काउंसिल्स योजनाएं बनाती हैं और जो भी समस्याएं आती हैं उनका निराकरण करने का प्रयास करती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।